क्या आपने कभी उस दुनिया को याद किया है जहां छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी? हम दो दुनियाओं के बीच पुल हैं, एक पैर अतीत में, दूसरा वर्तमान में। हमने बदलती दुनिया देखी है, कहानियों के रखवाले हैं, और यादें सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं, ये हमें बताते हैं कि हम कौन थे। आइए दादी के अचार, डाकिया की घंटी और संयुक्त परिवारों का प्यार याद करें। यही हमारी कहानी है। हम बैलगाड़ी की धीमी यात्राओं से लेकर सुपरसोनिक जेट्स तक का सफर तय कर चुके हैं। हमने हाथ से लिखी चिट्ठियों से लेकर लाइव चैट तक और गांव की चौपालों से वर्चुअल मीटिंग्स तक का बदलाव देखा है। हम दो युगों के बीच पुल हैं, एक बदली हुई दुनिया के गवाह। हमारे बचपन के घर मिट्टी, गारे और प्यार से बने थे। गर्मियों में ठंडे, मिट्टी की खुशबू वाले। जीवन फर्श पर होता था। हम सब एक साथ पढ़ते, खाते और कहानियां सुनते थे। सब बराबर थे। रातें तारों के नीचे चारपाई पर बीतती थीं, नक्षत्र सीखते हुए और झींगुरों की लोरी सुनते हुए। शिक्षा अनमोल थी। हम मिट्टी के तेल के दीपक से पढ़ते थे, हर शब्द मेहनत से कमाया हुआ। हमारा स्कूल अक्सर एक पेड़ की छाया होता था। हमारे शिक्षकों का सम्मान असीमित था। मनोरंजन कल्पना से पैदा होता था। गिल्ली डंडा और कबड्डी जैसे खेल, चिथड़ों से बनी गुड़िया, दादी द्वारा सुनाई गई कहानियां, भोजन सरल, मौसमी और साझा किया जाता था। लकड़ी के चूल्हे से बनी रोटियां, हमारे खेतों से सब्जियां। भोजन के लिए एक पंक्ति में बैठना हमें अनुशासन और साझा करने की खुशी सिखाता था। जीवन में आधुनिक विलासिता की कमी थी, लेकिन अनुभव, संबंध और अपनेपन से भरपूर था। रसोई घर का दिल थी, असली भोजन और हंसी की खुशबू से भरी। इन सरल खुशियों ने हमारे मूल्यों और समुदाय की भावना को आकार दिया। हम इन यादों को खजाने की तरह संजोए हुए हैं, किसी भी संपत्ति से ज्यादा कीमती। रिश्ते हमारे बचपन की सच्ची दौलत थे। संयुक्त परिवार साझा करने का हमारा पहला सबक था। कमरे, भोजन, हंसी और यहां तक कि हमारे माता पिता का ध्यान भी। बुजुर्ग हमारे मार्गदर्शक थे। उनका ज्ञान एक निरंतर सुकून था। चिट्ठियां भावनाओं के बर्तन थीं, सावधानी से लिखी जाती थीं और परिवार को जोर से पढ़कर सुनाई जाती थीं, जिससे उत्सुकता और धैर्य बढ़ता था। चाय जुड़ने का निमंत्रण थी। पड़ोसी बिना बताए आ जाते थे, सुख दुख साझा करते थे। रेडियो ने हमें एकजुट किया। परिवार और पड़ोसी समाचार, क्रिकेट या बिनाका गीतमाला के लिए इकट्ठा होते थे, जिससे एक साझा पहचान बनती थी। त्योहारों के दौरान सामुदायिक भोजन ने समानता और एकजुटता को मजबूत किया। शिक्षक गुरु थे। कक्षा के अंदर और बाहर सम्मानित, व्यक्तिगत देखभाल के साथ हमारे भविष्य को आकार देते थे। ये रिश्ते विश्वास, समय और एकजुटता पर बने थे। उस युग के रीति रिवाज, साझा भोजन, कहानियां और साधारण मुलाकातें हमारे भावनात्मक जीवन के आधार थे। उन्होंने हमें धैर्य, सहानुभूति और एक साथ रहने की कला सिखाई। उन सरल समय में रिश्ते गहरे, स्थायी और पोषण देने वाले थे। वे हमारे होने की नींव बने हुए हैं। जैसे ही टेक्नोलॉजी आई, हमारी दुनिया तेजी से बदल गई। टेलीविजन, जो कभी एक सामुदायिक कार्यक्रम था, एक निजी मनोरंजन बन गया, जिसने साझा कहानियों की जगह खामोश स्क्रीन ले ली। संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली। पैतृक घरों की जगह शहर के अपार्टमेंट ने। दोनों माता पिता काम करते थे। बुजुर्ग और चचेरे भाई बहन रोजमर्रा की जिंदगी से दूर होते गए और बच्चे डे केयर में बड़े हुए, न कि चहल पहल वाले घरों में। रिश्तों की मिठास फीकी पड़ने लगी। जिंदगी तेज,
ज्यादा प्रतिस्पर्धी, ज्यादा व्यक्तिगत होती चली गई। बिना बताए मुलाकातें दुर्लभ हो गईं, त्योहार निजी हो गए और बातचीत एक विलासिता बन गई। लैंडलाइन की जगह मोबाइल फोन ने ले ली, जिसने हमें दुनिया से जोड़ा, लेकिन लगातार मांगों से भी। सोशल मीडिया ने कनेक्शन का वादा किया, लेकिन अक्सर तुलना और अकेलापन ही दिया। हमने सैकड़ों ऑनलाइन दोस्तों को गिना, फिर भी कभी कभी घर पर अकेला महसूस किया। वास्तविक दुनिया के रिश्तों की गर्मजोशी की जगह डिजिटल रिश्तों की ठंडक ने ले ली। हम जो सच्चे कनेक्शन की गहराई जानते थे, ने सूक्ष्म ठंडक को आते देखा। बातचीत की संस्कृति, जो कभी हमारे घरों की आधारशिला थी, खत्म होने लगी। महामारी ने हमें एक नया अकेलापन दिया। सड़कें सूनी, स्कूल खाली। टेक्नोलॉजी जीवन रेखा बनी, लेकिन असली गले मिलने की गर्मजोशी छूट गई। महामारी ने दिखाया कि हमारे सामाजिक बंधन कितने नाजुक हैं। फिर भी परिवार और साधारण खुशियों का महत्व और गहराई से समझ आया। अब जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो इस यात्रा का क्या अर्थ निकालते हैं? हमने मशीनों के बिना एक दुनिया की खामोशी और कभी न सोने वाली दुनिया के शोर को जाना है। हमारी यादें साधारण खुशियों, मजबूत रिश्तों और लचीले समुदायों की हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि खुशी मन की एक अवस्था है, चीजों का संग्रह नहीं। ये वे मूल्य हैं जिन्हें हमें आगे बढ़ाना है। प्यार, सम्मान, दया और एकजुटता। आइए हम कहानीकार बने। मिट्टी के घरों, लालटेन से रोशन पढ़ाई और दादी की कहानियों की बातें साझा करें। ये कहानियां सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, वे अगली पीढ़ी के लिए एक अनमोल विरासत हैं। उन्हें साझा करके हम एक डिजिटल दुनिया में सहानुभूति और संतुलन के बीज बोते हैं। आइए इन यादों को संजोएं। वे हमारे जीवन के धागे हैं, ताकत और मुस्कुराहट का स्रोत हैं। हम उस सरल दुनिया में रहने वाले आखिरी लोग हैं। इसकी भावना को जीवित रखना हमारा कर्तव्य है। आइए कृतज्ञता के साथ पीछे देखें, ज्ञान के साथ चारों ओर देखें और आशा के साथ आगे बढ़ें। अंत में यह हमारी यादों की समृद्धि और हमारे रिश्तों में प्यार है, जो वास्तव में हमें परिभाषित करता है।